जी आज हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है 5S RNA। के जो जीन्स कोडिंग फॉर 5S RNA आर लोकेटेड आउट ऑफ द न्यूक्लियोलस एट द टिप्स ऑफ द यूटोसोम्स। कह रहे कि जो 5S RNA जो बनता है उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो जीन्स हैं वो न्यूक्लियोलस के बाहर होते हैं, मतलब न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट नहीं होते। इन जीनोपस जो है वो फ्रॉग की जीनस है। जीनोपस मल्टीपल्स कापीज आर प्रेजेंट, जो कि तकरीबन 20,000 पर हैप्लॉइड जीनोम। ठीक है, मतलब 20,000 जो जीन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि 5S RNA को बनाते हैं। 5S जीन्स आर टेंडमली रिपीटेड एंड सेपरेटेड बाय स्पेसर DNA। क्या जो 5S जीन्स हैं वो टेंडमली रिपीटेड होते हैं। ठीक है, मतलब वो उनकी जो सीक्वेंस है वो रिपीट होती है, और जो 5S जीन्स हैं वो उनकी सेम जो जीन की सीक्वेंस है वो बार बार अगेन एंड अगेन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर होती है, और दो जीन्स के दरमियान जो DNA है उसको स्पेसर DNA कहते हैं, जो कि दो जो जीन्स हैं 5S जीन्स हैं उनके दरमियान गैप का सबब बनता है, स्पेस पैदा करता है। सोमैटिक एंड ओवोसिटिक टाइप्स ऑफ जीन्स। There are two types of 5S RNA genes. One is somatic type and second one is oocytic type. जो somatic type है it has differed in 6 nucleotides from oocytic genes. ठीक है, जो oocytic types हैं 5S RNA genes के, उनसे जो somatic type के genes हैं वो 6 न्यूक्लियोटाइड्स का डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, देयर इज difference of 6 nucleotides. Only 400 somatic type genes are present, makes 95% of the somatic type 5S RNA। कह रहे कि 400 सोमैटिक टाइप के जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि 95% सोमैटिक टाइप बनाते हैं। इसका मतलब है कि जो सोमैटिक टाइप के जो जीन्स हैं वो टोटल 5S RNA बनाने वाले जीन्स का 95% हैं। इन ओवोसाइट द 5S RNA जीन्स आर मेजॉरिटी ऑफ ओवोसिटिक टाइप। ठीक है, जो ओवोसाइट के अंदर, ओवोसाइट एग को कहते हैं, तो जो ओवोसाइट है उसमें जो 5S RNA जीन्स हैं वो मेजॉरिटी ओवोसिटिक टाइप के होते हैं। देयरफॉर डोमिनेंट टाइप इज ऑफ ओवोसिटिक 5S RNA। तो ओवोसाइट के अंदर जो डोमिनेंट टाइप है वो ओवोसिटिक 5S RNA जीन्स की है, और अदरवाइज जो सोमैटिक टाइप के जीन्स हैं वो 95% हैं। दे आर ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज 3। ठीक है, तो RNA पॉलीमरेज 3 जो है वो उनको ट्रांसक्राइब करता है। देयर इज नो प्रमोटर इन द जीन्स। तो इनके जीन्स में प्रमोटर रीजन नहीं होता। ये प्रमोटर रीजन हमने पढ़ा था राइबोसोमल RNA के अंदर, मैसेंजर RNA। तो मैसेंजर RNA की ट्रांसक्रिप्शन में जो जीन्स होते हैं उनमें प्रमोटर रीजन प्रेजेंट होता है। प्रमोटर रीजन हमने डिस्कस किया था कि प्रमोटर रीजन जो है ये एंजाइम, जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसको वो इस प्रमोटर रीजन की वजह से जीन को आइडेंटिफाई कर सकता है और जीन के साथ आके बाइंड करता है। इट हैव ICR इंटरनल कंट्रोल रीजन्स बिटवीन 50 to 83 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, जैसे ट्रांसफर RNA की ट्रांसक्रिप्शन में हमने देखा था कि उसमें भी प्रमोटर नहीं होता, और प्रमोटर की जगह पे ICR हैं, इंटरनल कंट्रोल रीजन्स हैं, और जिनका जो साइज है वो 50 to 83 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। TF3A binds to this and transcribe the 5S gene। TF से मुराद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3। तो दिस इज ए प्रोटीन, ठीक है, जिसका काम जो कि बाइंड करती है और इस
TF3A के नतीजे में RNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम आके बाइंड करेगा और फिर 5S जीन की ट्रांसक्रिप्शन होगी और उससे RNA बनेगा। ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है डायग्राम की शक्ल में। तो नीचे जो जीन है, ठीक है, उसका जो रीजन है 50 न्यूक्लियोटाइड से 83, तो यहाँ पे इस सीक्वेंस के ऊपर आके TF3A जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, प्रोटीन है, ये आके बाइंड करती है और इस प्रोटीन के ऊपर आकर फिर RNA पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो है वो बाइंड कर जाता है। जो TF3A जो है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इट इज़ मेड ऑफ 9 रिपीटेड डोमेन्स, ठीक है। तो इसके जो डोमेन्स हैं वो 5, क्योंकि ये प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स ऐसी होते हैं जिनमें मल्टीपल डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स का मुराद है कि उनकी एक्टिव साइट, ठीक है, जो रिएक्टिव हो सकती हैं, जो मतलब फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। तो TF3A एक जो प्रोटीन है और इसके 9 रिपीटेड डोमेन्स हैं। ईच हैव 30 अमाइनो एसिड्स और हर डोमेन के आगे से 30 अमाइनो एसिड्स हैं। इट इज़ हेल्ड इन फोल्डेड कन्फर्मेशन बाय ए जिंक आयन, ठीक है। तो इसकी जो फोल्डेड, जो इसकी स्पेसिफिक जो कन्फर्मेशन है, जिसकी शेप है, उसको मेंटेन करने के लिए जिंक आयन प्रेजेंट होता है। जिंक बाइंड्स टू 2 सिस्टीन्स एंड 2 हिस्टिडीन्स कंजर्व्ड इन द जिंक फिंगर्स। क्या जो जिंक है, जो जिंक आयन है, वो किसके साथ बाइंड करता है कि 2 सिस्टीन के अमाइनो एसिड्स और 2 हिस्टिडीन्स, ठीक है, इसके साथ वो बाइंड करते हैं, ठीक है। इट इज़ कंजर्व्ड इन द जिंक फिंगर्स। जो उसके अंदर प्रोटीन में स्ट्रक्चर, इसको जिंक फिंगर इसलिए इसको कहते हैं इसकी शेप की बिना पर। जिंक फिंगर्स बाइंड टू हाफ द टर्न ऑफ द DNA। तो जिंक फिंगर्स हैं वो किसके साथ बाइंड करती हैं? DNA की जो हाफ द टर्न, जब DNA टर्न करता है तो वहां पे आके ये बाइंड होते हैं। दिस इज द शेप ऑफ जिंक फिंगर, ठीक है। तो इसमें दरमियान में जो है वो आयन प्रेजेंट है जिंक का, ठीक है, और उसके साथ जहाँ जहाँ पर भी वो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड हिस्टिडीन और सिस्टीन होंगे वो आके इसके साथ बाइंड करेंगे, तो उससे जो शेप बन जाती है DNA की, ठीक है, वो स्पेसिफिक, उसको जिंक फिंगर कहते हैं। रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, कह रहे एक्सेस ऑफ 5S RNA रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स। जब मतलब 5S RNA की जो मिकदार है वो ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगा कि वो उस जीन को रेगुलेट करेगी। मतलब अगर 5S RNA का लेवल ज़्यादा हो गया है सेल के अंदर तो उन जीन को स्टॉप कर दिया जाएगा कि मज़ीद ना बनाएं। कह रहा कि जो किस तरह होता है कि जो 5S RNA जो बढ़ती है, इट बाइंड्स टू द TF, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड कर देते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज़ अनएबल टू बाइंड टू ICR, ठीक है। जब वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जो एक्सेसिव 5S RNA है वो बाइंड कर देंगे तो फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तो मतलब वेकेंट नहीं रहेगा, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ICR के साथ जाके बाइंड नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगी। क्या रिजल्ट्स इन स्विचिंग ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और उसके नतीजे में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाएगी। 5S RNA ड्रैग्स द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3A आउट ऑफ द न्यूक्लियस। जो 5S RNA है ये TF3A को न्यूक्लियस से बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि TF3A वो फैक्टर है जिसकी मौजूदगी में, जिसके बगैर RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता इस जीन की, ठीक है। तो वो जब ज़्यादा हो जाते हैं 5S RNA तो वो जीन के एक्सप्रेशन को रोकना है, तो उसके लिए TF3A को न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया जाता है।